हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हेमंत क्लासेस में। बच्चे, आपका आज का टॉपिक है डाइस। और बिलीव मी बच्चे, आपका डाइस सबसे आसान टॉपिक है पूरे रीजनिंग का। सबसे आसान और सबसे शॉर्ट टॉपिक है डाइस पूरे रीजनिंग का। बिना टाइम वेस्ट किए बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोबारा से बच्चे मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि बच्चे कॉपी पेन लीजिए और एक एक चीज़ को आप साथ साथ नोट करते चलिए। प्लीज़ बच्चे कॉपी पेन लीजिए और एक एक चीज़ को साथ साथ नोट करते हुए चलिए। और क्लास ख़त्म होने के बाद देखिए कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर दे देंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है। चलिए बच्चे, जब भी आप डाइस देखते हैं तो बच्चे डाइस के हमेशा आपको 3 फेसेस नज़र आते हैं। कुछ बच्चों को बच्चे डाइस बनाना भी नहीं आता, तो उनके सिखाने के लिए मैं सिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं करना, पहले एक वाई बनाया, डंडी खींची, एक लाइन यहाँ से खींची, यहाँ से खींची, ये बन गया डाइस आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस के अंदर बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। देखो बच्चे, अगर जब भी वो आपको डाइस देगा तो आपको ऐसे नंबर लिखे हुए आएंगे 1 2 3 3 4 और 5। मान लो आपको ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। ध्यान रखना बच्चे, डाइस में आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो एडजेसेंट फेसेस और एक होते हैं आपके अपोजिट फेसेस। क्या होते हैं बच्चे? एक होता है आपका एडजेसेंट फेसेस और एक होता है प्यारे बच्चे आपका अपोजिट फेसेस। एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक साथ वाला फेस। जैसे 1 का एडजेसेंट फेस क्या होगा? 2 और 3। 3 का एडजेसेंट फेस क्या होगा? 4 और 5। 5 का एडजेसेंट फेस क्या होगा? 4 और 3। इसका मतलब जब जब आप किसी डाइस को देखते हो तो आपको एक बारी में, एक पासे में केवल 3 ही फेस नज़र आते हैं। 3 फेस। और 3 फेस आपको क्यों नज़र नहीं आते? टोटल फेस होते हैं 6, आपको 3 ही नज़र आते हैं। 3 नज़र क्यों नहीं आते? क्योंकि बच्चे यहाँ पर 1 के पीछे एक होगा, फेस होगा, 2 के पीछे दूसरा फेस होगा और तीसरे के पीछे एक और फेस होगा, 4 के नीचे एक और फेस होगा, 5 के अपोजिट में एक और फेस होगा और 3 के अपोजिट में एक और फेस होगा। इसका मतलब क्लियर है कि जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं फेसेस, ये साथ में एडजेसेंट है। ध्यान रखना, एडजेसेंट कभी अपोजिट नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की। इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने बॉडी पे आप टैटू बनवा लेना गजनी के जैसे, या फिर अपनी नोटबुक पे लिख लो। इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि एडजेसेंट फेस नेवर बी ओपोजिट। एडजेसेंट फेस कभी भी अपोजिट नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, अब मैं आपको इसके अंदर 1-2 चीज़ें समझानी शुरू करता हूँ। क्या? जब भी आपको वो 2 डाइस देगा एग्ज़ाम में, वो 2 डाइस दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, उसके ऊपर चॉइस है। बेसिकली वो 2 या 4 के बीच में देता है, कभी कभी 3 भी दे देता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यहीं से समझ में आ जाएगा। जब भी आपको जो डाइस देगा तो आपको चेक करना है कि इन दोनों डाइसों में कॉमन नंबर कौन सा है। वो नज़र आ रहा है 3। जो कॉमन नंबर था मैंने 3 लिखा और 3 के बाद मैंने घड़ी की दिशा में घुमा दिया। जैसे घड़ी घूमती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। मैंने लिखा 3, 1 और 2 और यहाँ से घुमा दिया 3, 4, 5। अभी तक मैंने क्या किया प्यारे बच्चे? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक डाइस देखा, डाइस के 2 फेसेस दिखा रखे हैं आपको कि डाइस के 2 फेसेस, यानी 2 बार फेंकने पे उसके फेसेस कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे थे। तो मैंने कॉमन लेके क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो आप ध्यान रखना, 1 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 5 है, एक ही नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा, कौन सा है? 6। तो ध्यान रखना, ये सभी नंबर के जो पेयर बने हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये सभी नंबर आपके एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बातें समझाता हूँ। मैंने बोला PQR, यहाँ लिखा RST। मैंने आपको ये बोला कि इसके अंदर भी अपोजिट के पेयर क्या होंगे?
आप बोलेंगे दोनों के अंदर आर कॉमन है, दोनों के अंदर अगर आर कॉमन है तो आपने आर क्यू पी, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया और आपने यहाँ से भी इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया आर एस टी। आपको बस वो ये पूछ लेगा कि बताओ क्यू के अपोजिट क्या होगा या पी के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पर बच्चे कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, आर कभी आर के अपोजिट नहीं होगा, ठीक है, आर कभी आर के अपोजिट नहीं होगा। जब ये क्वेश्चन आएगा वो आपसे या तो पूछेगा कि क्यू के अपोजिट क्या होगा या पी के अपोजिट क्या होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आपसे पूछा वन टू थ्री और यहाँ लिखा मैंने 3 4 5। आपकी नोटबुक पे ना एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, वो लाइन क्या लिखी हुई मिलेगी कि अगर कॉमन फेस दोनों पासों में या दोनों डाइस में कॉमन फेस एक जगह पे लोकेटेड है तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये लाइन अगर नहीं भी लिखी होती तब भी चल जाती। इस लाइन का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखो, जो 3 है वो दोनों के दोनों जगह कॉमन जगह पे आ रहा है। इसका मतलब अगर 3 को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो आएगा 3 2 1, यहाँ से घुमाऊंगा तो आएगा 3 4 5। क्या चीज़ रहेगी आपकी, 6 रह गई, वो आ जाएगा यहाँ पर। इस बात को समझना, टीचर बस अपनी बात से ये कहना चाहता है उस किताब के अंदर कि बच्चे अगर एक कॉमन फेस एक जगह पे होगा तो 4 वाला 2 के अपोजिट हो जाएगा, 1 वाला 5 के अपोजिट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इनका सीरियल नंबर उसी ऑर्डर में आता जाएगा, जिस ऑर्डर में पहले डाइस में है उसी ऑर्डर में दूसरे डाइस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की प्लेसमेंट सही है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चे, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे एक कॉन्सेप्ट आपको मैं और समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, एक 3 2 2 3 5। अगर आप इस डाइस को ध्यान से देखें, अगर आप इन दोनों डाइसेस को ध्यान से देखें तो ये एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया है, तो इन दोनों डाइसेस की पोजीशन है, ठीक है बच्चे। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसका मतलब यही होता है कि एक डाइस को जब अलग अलग बार फेंक रहे हैं, जो पिक्चर्स आपके सामने आ रही है आपको टीचर वो बताना चाह रहा है। यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपके बच्चे एक फेस कॉमन नहीं है, आपका फेस कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 और 3, 2 3 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 3 यहाँ पर भी कॉमन है। जब आपके डाइस के 2 फेसेस कॉमन आ जाते हैं, जब आपके डाइस के 2 फेसेस कॉमन आ जाते हैं बच्चे, तो इस बात को ध्यान रखना, जो बचा हुआ फेस होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। यानी 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, तो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये चीज़ आप नोटबुक पे कहीं लिख लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी आपके किसी डाइस के 2 फेसेस कॉमन आ चुके हैं तो जो बचे हुए एक एक पासे के एक एक शो होते हुए नंबर हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। किस केस में? अगर दोनों जो पासे शो कर रहे हैं 2 कॉमन रिजल्ट्स, ठीक है बच्चे। अभी तक की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, और आपको पता है खेल खेल में पता ही नहीं चला कि आपका चैप्टर ख़त्म भी हो गया। अगले लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया मैं आपको फटाफट रिवाइज़ करवा दूँ। अभी बच्चे मैं आपको जो अगला लेक्चर आपको बताऊँगा उसके अंदर बच्चे मैं एसएससी के आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही लेक्चर के अंदर बता दूंगा कि एसएससी ने एक साल में लगभग 30-32 क्वेश्चन पूछे थे, वो सारे के सारे मैं आपको क्लास में बता दूंगा, और आपके बच्चे 32 के 32 या 30 के 30 जो भी सवाल है सारे के सारे एक बारी में हो जाएंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप डाइस फेंकते हैं तो आपको डाइस के अंदर 3 फेसेस नज़र आते हैं, ठीक है, और जो 3 फेसेस नज़र आ रहे हैं ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ठीक है। एडजेसेंट फेस कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। एडजेसेंट फेस कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। यानी एक के अपोजिट में कोई फेस होगा, 2 के अपोजिट में कोई फेस होगा, और 3 के अपोजिट में कोई तीसरा फेस होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, 1 के अपोजिट ना तो कभी 2 आएगा ना ही कभी 3 आएगा। इसी हिसाब से 3 के अपोजिट ना तो कभी 2 आएगा ना ही कभी 5 आएगा। 3 के अपोजिट ना तो कभी 2 आएगा ना ही कभी 1 आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इसके एडजेसेंट फेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जब आपसे वो फेसेस को यानी 2 डाइसिस को कंपेयर करवाएगा
यानी एक ही डाइस को जब 2 बार फेंका जाएगा तो एक चीज़ कॉमन हो सकती है, आप उस एक से क्लॉकवाइज घूमना, आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर 2 चीज़ें कॉमन आ रही हैं तो जो तीसरी बच रही है दोनों डाइस में, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। इसके बाद बच्चे आपको एक चीज़ मुझे और समझानी है, उसको बोलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट, ओपन डाइस बच्चे सबसे आसान होता है, इसकी 2 शेप्स आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ध्यान रखना, PQRSTU। अगर मैं एक डाइस को ओपन कर दूंगा बच्चे, या तो कुछ ऐसा नजर आएगा, या तो फिर वो ऐसा नजर आएगा। PQRSTU। अच्छा बच्चे, ये डाइस अलग है और ये डाइस अलग है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये वाला मैं लिख देता हूँ उसका कि एक वाला एक के अपोजिट होगा, हर ऑल्टरनेट सेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। एक वाला एक के अपोजिट होगा, 2 वाला 2 के अपोजिट होगा, 3 वाला 3 के अपोजिट होगा, ठीक है। एक वाला एक के अपोजिट होगा ऑल्टरनेट में, 2 वाला 2 के अपोजिट होगा, और बीच वाला 3 वाला 3 के अपोजिट होगा, ठीक है। ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब मैंने आपको क्या बोला, वो इसी डाइस से आपसे सवाल पूछ सकता है। वो सवाल क्या पूछेगा कि जब इस डाइस को ओपन करेंगे तो इन चारों डाइसों में से कौन सा डाइस आपको करेक्ट लग रहा है, कौन सा बना हुआ इन चारों में से करेक्ट है। अगर मैं इस डाइस को बंद कर दूं तो करें स्टार्ट। मैंने बोला PRS, मैंने बोला TUR, फिर मैंने बोला PST, और यहाँ पूछ लिया मैंने QST। मैंने बोला जब इस डाइस को क्लोज किया जाएगा तो इनमें से कौन सा डाइस बच्चे आपका करेक्ट होगा। आप ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, 2 अपोजिट फेस ना तो एक साथ कभी नज़र आएंगे, ये लाइन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 2 अपोजिट फेस ना तो एक साथ नज़र आएंगे, ना ही एक साथ छिपाए जा सकते, ठीक है। 2 अपोजिट फेस ना तो एक साथ नज़र आते, ना ही एक साथ छिपाए जा सकते। जैसे मैंने बोला, अच्छा यहाँ पर बच्चे ये P है और R है, इसको P मानना, ठीक है। आप ध्यान से देखो, P और R एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक साथ नहीं नज़र आ सकते। मैंने बोला T और U अपोजिट है, एक साथ नज़र नहीं आ सकते। और मैंने यहाँ बोला Q और S अपोजिट हैं, साथ में नज़र नहीं आ सकते। आपने बोला अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, P अलग है, P के अपोजिट R नहीं आ रखा है इसके अंदर, S के अपोजिट वाला Q नहीं आ रखा, T के अपोजिट वाला U नहीं आ रखा, आपका ये वाला डाइस ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है बच्चे। मैंने आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। और बच्चे मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की क्लास में ये चैप्टर आप पूरा देख लेना। इसका मतलब अभी आपने जो पार्ट देखा इसको भी देख लेना, और अगले लेक्चर में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा आप उस लेक्चर को भी आज ही देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपके यूज़फुल हैं भी या नहीं, ठीक है बच्चे। मिलेंगे आपसे आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद और जय भारत।